मूवी की शुरुआत कोराइडा नाम के एक जापानी क्राइम लॉर्ड को दिखाने से होती है, जो अभी अभी एक लेडी को बेरहमी से मार दिया है। सफाई के तुरंत बाद कोराइडा एक खुखार आदमी को फोन करता है और जब वह खिड़की से बाहर देखा तो वह देखता है कि उसके सारे बॉडीगार्ड मरे पड़े हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिससे वह अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत बंदूक उठा लेता है। तभी अचानक एक व्यक्ति पीछे से उस पर हमला करता है और कोराइडा का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। दरअसल जो आदमी कोराइडा को मारा उसका नाम किम था। अपना मिशन पूरा करने के बाद किम एक साधारण इलेक्ट्रीशियन के रूप में बाहर निकलता है और कोराइडा के घर से दूर चला जाता है। किम वास्तव में एक बहुत पुराना गुप्त एजेंट है, इसलिए वह कम उम्र से ही बहुत आघात हत्या मशीनों को बनाने में ट्रेंड हो चुका है। इसलिए उसके मिशन वालों ने किम को खुफिया एजेंसी से निकालने का फैसला किया और उसे उसका इस्तीफा लेटर देते हैं। हालांकि किम को अभी भी कुछ पार्टियों द्वारा नियोजित किया जाता है जिन्हें मारने की उसकी महान क्षमता की जरूरत है और वे उसके लिए उसे मोटी रकम देने के लिए तैयार है। कई वर्षों से एक हत्यारे के रूप में काम करने के बाद किम ने कोराइडा को मारने अपने मिशन को पूरा करने के बाद उसने मिशन छोड़ने का फैसला किया। अपना भुगतान प्राप्त करने के बाद किम एक रेस्टोरेंट में गया जहां वह अकेले बैठकर पनामा में स्थित एक समुद्र के तट की पेंटिंग को देख रहा है। वह उसे यह पेंटिंग अच्छी लगी और वह वहां जाने के बारे में विचार बनाने लगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें थाईलैंड के दृश्य को दिखाया जाता है और हम यहाँ यंगजू नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी यूमिन के लिए सुबह का नाश्ता तैयार कर रही है। यंगजू किम की पूर्व प्रेमिका है। हालांकि किम हिटमैन बनने के बाद अपने फैमिली को पूरी तरह से भूल गया था। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के दौरान यंगजू उससे बताता है कि तुम्हारी स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें एक क्लाइंट अपने घर छोड़ देगा। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूमिन को एक महिला लेने आती है। हालांकि वह महिला यूमिन को घर ले जाने की बजाय उसका अपहरण कर लेती है। यह बात यंगजू के पास पहुंच जाती है। यंगजू अपने पूर्व वरिष्ठ चून सुंग नाम की एक व्यक्ति के माध्यम से किम से संपर्क करने की कोशिश करती है, जो अभी भी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी में काम करता है। हालांकि किम अपनी पत्नी को भूल चुका है और वह उसके लिए कुछ भी नहीं करता। किम चुकसुंग से यंगजुन को यह बताने के लिए कहता है कि वह मर चुका है। गायब और अपहरण किए गए बच्चों के पोस्ट को देखते हुए यंगजू के पास एक हाई असैसिन का कॉल आता है और वह यंगजू से कहता है कि वह उसके बेटी के ठिकाने को जानता है। बिना कुछ सोचे समझे यंगजू उस असैसिन से मिलने उसकी ओर दौड़ती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अस्पताल में एडमिट है। एक्सीडेंट के दौरान उसका आधा शरीर गायब हो चुका है, फिर भी वह अपने आखिरी सांस तक अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में है। यह बात सुनकर किम अपनी प्रेमी यंगजू के बॉडी को देखने के लिए थाईलैंड आता है और वह कार के अंदर अपनी प्रेमिका और एक छोटी लड़की की तस्वीर को भी देखता है। किम उस तस्वीर लेकर चुनसुंग के पास आता है और फोटो में उसकी प्रेमिका के साथ खड़ी छोटी लड़की के बारे में उससे पूछता है। चुनसुंग ने बताया कि वह यंगजू की बेटी यूमिन है। ये बात सुनकर किम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। शाम में किम को एक कॉल आता है और वह आदमी बताता है कि तुम्हें अब बचकर रहना चाहिए क्योंकि कोराइडा का भाई तुम्हें मरने के लिए एक साजिश रच रहा है। इसके बाद हम कोराइडा के भाई रे को देखते हैं जो कि एक क्रूर हत्यारा है। वह अपने भाई की तस्वीर के सामने प्रण लेता है कि वह उसके कातिल को जरूर ढूंढ कर मारेगा। कुछ ही देर बाद वह किम के एक सदस्य को पकड़कर उससे सारी जानकारी लेने के लिए उसे प्रताड़ित करता है। वह आदमी किम के सारी जानकारी को रे से बताता है। इसके बाद वह आदमी रे के सामने अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन रे उसे बेरहमी से मार देता है। इसी बीच किम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बैंकॉक जाने का फैसला करता है। दूसरी ओर रे को किम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद रे किम को जान से मारने के बजाय उसे तड़पा कर मारने के बारे में सोचता है। किम बैंकॉक आता है और वह यहाँ यंग बे नाम की व्यक्ति से मिलता है जो थाईलैंड में चुनसुंग का दोस्त है। किम उसे अपनी बेटी और अपनी प्रेमिका के तस्वीर को दिखाता है, जिसे देख यंग बे को अपहरण के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। यंग बे बताता है कि वह स्टेट एजेंट यंगजू और उसकी बेटी के अपहरण से पहले मिला था। इस जानकारी बाद किम रियल एस्टेट के एक एजेंट जोंगसू नाम के एक आदमी से मिलता है और उससे अपने मेंबर के ठिकाने के बारे में बताने के लिए धमकी देता है। जब वह आदमी उसे कुछ नहीं बताता तो किम उसकी 2 उंगलियों को काट देता है, जिससे वह आदमी चिल्लाता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इस बीच रे भी बैंकॉक पहुंच चुका है। तभी एक ठग उसके पास आता है और उससे बदतमीजी से बात करता है। रे उसकी इस हरकत से परेशान होकर उसे मारने लगता है।
उधर किम उस महिला के ठिकाने का पता लगाता है जिसने उसकी बेटी को स्कूल से उठाया था। वह लेडी किम से बताती है, हमें पैसे की सख्त जरूरत थी, जिससे हमें कुछ गुंडों ने यू मिन को अपहरण करके थाईलैंड में पहुंचाने के लिए कहे थे, जिससे वह हमें मोटी रकम देते, जिससे हम अपने बेटे का इलाज करवा सकते। वह लेडी बताती है कि उसकी बेटी अभी जीवित है और वह किम से सिंडिकेट के बारे में बताती है। इसके बाद किम मानव तस्करी के गिरोह को खोजने में मदद मांगने के लिए यंग बे के पास आता है। यंग बे ने किम को यूई नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला से मिलवाता है। किम उसे एक फोटो देता है, जिसके बाद यूई किम को एक इमारत में ले आती है। यहाँ किम कुछ बच्चों को देखता है, जिसे देख वह तुरंत घबरा जाता है और गार्ड को धमकाते हुए अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिससे अंततः उसने बताया कि उसकी बेटी का हृदय की ट्रांसपेरेंट सर्जरी होने वाली है। उसके इस गुस्से को रोकने के लिए गॉड्स एक लड़की को मारकर छोड़ देते हैं, जिसे देख किम हैरान हो जाता है। उसी समय रे उसके सामने आता है और कई लोगों को मार गिराता है और इसके बाद किम के पास जाता है, जिसे देख किम यूई को अपहरण बच्चों को लेकर वहां से भागने के लिए कहता है। किम और रे के बीच एक लंबी फाइट होती है, क्योंकि दोनों बहुत पहले एक खूंखार असैसिन थे। हालांकि किम को पता चला कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वह जल्दी से खिड़की को तोड़कर इमारतों पर कूदते हुए वहां से भागता है। दूसरी तरफ यूई को पुलिस ने बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लिया और यूई को जेल में डाल देते हैं। यूई जेल के अंदर से अपने साथ हुए कारनामे को बताती है, जिसे सुन पुलिस उसे निर्दोष समझकर छोड़ देती है। किम अपनी कार लेकर उस बिल्डिंग की तलाश कर रहा है जिसमें उसकी बेटी के हृदय सर्जरी किया जाएगा। उधर रे एक बंदूक की दुकान में प्रवेश करता है। यहाँ वह उस दुकानदार को बेरहमी से मारता है। अचानक कुछ ठग वहाँ आते हैं तो उनकी नजर रे पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक वेपन को लिया है। उधर अचानक किम की नजर उसकी बेटी को मानव तस्करी के गिरोह द्वारा ले जाते हुए देखता है। किम उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। बीच रास्ते में अचानक रे अपनी वेपन से किम पर अंधाधुन गोली मारता है। उससे बचने के लिए किम अपनी कार को तेजी से चलाता है, जिसके दौरान उसकी कार पुलिस की कार से टकरा जाती है, लेकिन रे वहां से भागने में कामयाब रहा। किम अपनी कार से बाहर निकलता और अपनी बेटी की हृदय सर्जरी को रोकने के लिए वहां से भागता है। रे पुलिस पर अपनी गन से शूट करता है। इसी बीच किम उस इमारत तक पहुंचने में सफल हो जाता है। वह अपनी बंदूक से गार्ड्स को मारता है। इसके बाद अपनी बेटी को परिसर से दूर ले जाता है और वहां से भागकर एक रेस्टोरेंट में छिप जाता है। इसके बाद हम लैन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो सिंडिकेट का लीडर है। वह जब न्यूज को देखता तो पुलिस उसके ठिकाने पर आ चुकी है और उसके सारे काम को बंद करने का आर्डर दिया है। जब लैन अपने सभी आदमियों को इकट्ठा कर रहा था, अचानक रे एक ग्रेनाइड के साथ अंदर आता है और उन सबको धमकी देता है कि अगर कोई भी उस पर हमला करने की कोशिश की तो हम इस जगह को उड़ाकर तबाह कर देंगे। दरअसल रे यहाँ लैन से सहयोग के लिए उसके पास आया था। रे अपनी सुरक्षा के लिए उससे उसके कुछ साथियों की मांग करता है। लैन भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है और वह अपने कुछ साथी को उसके साथ जाने के लिए कहता है। इसी बीच किम, जो अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट में छिपा हुआ है, इसके बाद किम यूई को कॉल करता है और उससे अपनी बेटी की देखभाल के लिए कहता है। तभी उस होटल में एक डॉक्टर आता है। किम उस डॉक्टर से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है और उससे कहता है कि क्या जब तक यूई यहाँ नहीं आती तब तक वह उसकी बेटी का ध्यान रख सकता है। इसके बाद किम अपनी बेटी को अलविदा कहने का इरादा बनाता है। उसकी रूह कांप उठती है और वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उसकी आंख में आंसू भर आता है। दरअसल किम अपनी बेटी से और कभी नहीं मिला था और वह अपनी बेटी से उस समय मिला जहां उसकी जान का खतरा है। फिर भी किम अपनी बेटी को इन सभी मामले से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वह अपनी बेटी को एक कमरे में बंद करके वहां से जाता है और डॉक्टर को एक पासपोर्ट देता है और कहता है कि वह उसे यूई को दे दे ताकि यूई और यूमिन सुरक्षित बैंकॉक जा सके। इसके बाद किम वहां से तुरंत लैन के गैंग के पास आता है और उन सबको एक एक करके मार गिराता है और अपनी बेटी को एक सूटकेस में बंद देता है। इधर रे की नजर उसे बॉक्स पर पड़ती है और वह सोचता है वह उसकी बेटी को मारकर अपने भाई का बदला ले सकता है। उधर लैम के कुछ आदमी किम को घसीटकर कार की ओर ले जा रहे थे। दूर बैठी यूई किम को कार में ले जाते हुए देखती है और बिना कुछ सोचे समझे यूई अपनी कार को उनके कार से टक्कर मारती है, जिससे वह किम को बचाने में कामयाब रही। अपनी बेटी को बचाने के लिए किम रे की कार के पीछे दौड़ा और विंडशील्ड को गोली मार देता है और उसकी कार में बैठ जाता है। रे कार की स्पीड को बढ़ाता है। किम यू मिन को उस शूटकेस से बाहर निकालने ही वाला था तो रे उसके सीने में चाकू से वार कर देता है। गुस्से से किम एक बारूद लेता है और उसे विस्फोट कर दिया। ब्लास्ट से कार पलट जाती है और दोनों को काफी चोट लग जाती है। किम अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास दौड़ा और वह यूई से यू मिन को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। उधर रे विस्फोट से बच जाता है।
और किम पर दोबारा से हमला करता है, जिससे किम दर्द से चिल्लाता है। वह यह समझ जाता है कि वह उससे अब नहीं जीतेगा, तो वह एक ग्रेनाइट को छोड़ता है और खुद को बलिदान कर देता है। इसके बाद यूई पैसों से भरी बैग और यू मिन को पनामा लाती है, जहाँ किम और उसकी पत्नी और यू मिन की फोटो फ्रेम को देखती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।